कोई प्रोग्राम बनाओ यहाँ पर, कोई बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिससे मैं उसमें बोल सकूँ, मैं उसमें बोलने का इच्छुक हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और ये हमारा सौभाग्य होगा। और हम ये भी अवसर देंगे इनको, हम वादा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें ये टीचर का बहुत ज़्यादा और हमारे रहने हैं और भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सभी निवेदन करूँगा कि आप भी मौजूद आए और प्रोग्राम अवसर रखा जाएगा। सबकी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ। देखो, कोई भी कार्य करा, काम तो बहुत किए हैं संगठन में, लेकिन उन पर अभी प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। अभी चल रहा है आपका जनसंख्या नियंत्रण चल रहा है, समान संहिता लागू हो रही है, संपत्ति समान नागरिकता, वो अभियान चल रहा है आप लोगों का। और एक बात और चीज सामने आई है, संगठन के थ्रू ही मुझे मिली है, वो ये है कि जब यहाँ पर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, तो उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर सरिता जी, सरिता बहन हमारे सामने बैठी हुई है, हम पहले उनसे ही बात करेंगे, वो हमें क्या बताना चाहेंगे। न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आपने जो कार्यक्रम रखा छोटा सा, ये कहेंगे कि अभी यहाँ पर छोटा सा बैठक हुई, तो ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के बारे में आप और लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का क्या मेन उद्देश्य है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन, जैसे नाम से आप सबको पता है कि राष्ट्र के हिंदुओं को संगठित करके उनकी शक्ति को संगठित कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन कि राष्ट्र के हिंदुओं की शक्ति को संगठित करके हमें उनको मजबूत बनाना है। हम यहाँ आए हैं अपने हिंदू भाइयों से मिलने, उन्हें जागृत करने, ताकि उनको ये बता सकें कि हमारे आसपास आप लोग आंखें खोल के देखिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, क्योंकि हर जगह मोदी जी और योगी जी सुरक्षा देने नहीं आएंगे। तो आपको स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी और अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। धन्यवाद। अभी बहन जी ने बताया कि अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि न तो यहाँ पर मोदी जी हर जगह आ सकते हैं और न योगी जी हर जगह आ सकते हैं। आपको संगठित होकर के चलना होगा, संगठित रास्ते पर चलना होगा। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पर एक छोटी सी बैठक रखी, जिससे कि हम अन्य भाइयों को भी जागृत कर सकें कि हमें संगठित होकर के रहना है। हमारे साथ में राष्ट्रीय संयोजक जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। संजय अरोड़ा जी से नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा बहन जी ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बताया कि हमें संगठित होकर के चलना है। इस संगठन के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे कि लोग इससे जुड़े, आप इसके बारे में भी बताइए। देखो, संगठन कोई भी हो, जो इस्लामिक संगठन है वो भी आप देख रहे होंगे, उससे बच्चा जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन है, जो हिंदुओं का अपना संगठन है, उससे हर घर का बच्चा हमारे से जुड़े और वो इस देश की संस्कृति को इस इस्लामिक आतंकवाद से लड़कर बचाए। यही हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन जो है घर घर तक पहुँचे और अपनी संस्कृति बचाने का काम करे और जो इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर है उससे छुटकारा। एक प्रश्न मेरा और होगा छोटा सा, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शक्ति संगठन से ने अब तक प्रमुखता के साथ कौन कौन से कार्य किए हैं, आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखो, जो हिंदूवादी कार्य है वो हम प्रमुखता के साथ ही करते हैं। उसमें चाहे धारा 370 समाप्ति का हो, उसको भी हमने प्रमुखता से उठाया, चाहे पीएफआई का हो। पीएफआई के मुद्दे पर हम लगातार बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये एक आतंकवादी संगठन है, इसे तत्काल इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो सबके सामने आ भी गया। और आज सब लोग देख रहे हैं कि पीएफआई पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है, वो प्रतिबंधित भी हो चुका है, सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा जो 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित हुआ, वो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने मांग की थी, क्योंकि सिख भी हमारे भाई हैं और उनकी बात को उठाने का हमारा काम है। और क्योंकि हम सिखों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि वे किसी बहकावे में ना आए, क्योंकि इस्लामिक ताकतों ने सिखों को अपने कब्जे में करके जो है
इस देश को बंटवारे की तरफ लाना चाहते हैं, जिसको किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धार्मिक आधार पर जो बंटवारा हो चुका, अब किसी धार्मिक आधार पर हम बंटवारा नहीं होने देंगे। उसके लिए कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, अगर उस समय के जिम्मेदार जो भी उस बंटवारे की सोचता है या अपने दिमाग में रखता है, वो मुखालता दूर कर दे, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह देश के टुकड़े नहीं, उसके टुकड़े। आपने बहुत ही जोरदार शब्दों में एक बात कही कि हमारे देश का बंटवारा एक बात तो हो चुका, नेताओं के भरोसे पर, नेताओं की भूल से। लेकिन अब की बार अगर कोई आतंकवादी संगठन या कोई भी देश का बंटवारा करने की सोचेगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर तो हैं, आप ये बताइए कि हमारा संगठन यानी आपका संगठन राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन कहाँ तक कामयाब हुआ और कितना विस्तृत हुआ? राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन 23 प्रदेशों के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और घर घर तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, और निःशुल्क सदस्यता हम लोग दे रहे हैं। किसी से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता, और संगठन हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा है और हिंदुओं के लिए कार्य करता है। लव जिहाद की समस्या को भी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया, और हम अपनी बेटियां बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम कहते हैं कि अगर वे जो इस समय इस्लामिक जिहादी लोग हैं, वे भी कभी हमारे ही थे, और उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया तो आज वे इस्लामिक जिहादी लोग हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जिहाद से और उस आतंकवाद से परेशान होकर घर वापसी करना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वे आए, परंतु एक हम बात सीधी कहते हैं कि हम बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे, रोटी का रिश्ता रख सकते हैं, पर बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे। बेटी पहले उनको देनी पड़ेगी जब हम कुछ सोचेंगे 10-20 साल बाद। रोटी का रिश्ता हो सकता है, हम रोजगार दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, पर बेटी का कोई रिश्ता नहीं। ये साफ बात है। आपने कहा कि हम बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे, रोटी का रिश्ता रखेंगे, क्योंकि जो यहाँ के हमारे जो पुरातन, हम पुरातन ही बोल सकते हैं, हमारे वंशज हैं, वो उन्होंने धर्म कन्वर्ट किया था। अगर वो अपने धर्म में आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन जो हमारे धर्म के नहीं है, जो विदेशी लोग यहाँ पर, जो कट्टरपंथी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, विदेशी कट्टरपंथी, यहाँ कट्टरपंथ अभी भाई साहब ने बताया, संजय अरोड़ा जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के, उन्होंने बताया कि जो लोग जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट किया था, जो मुस्लिम लोग हैं, अपना धर्म कन्वर्ट किया था किसी दबाव के अंदर या किसी भीख के द्वारा उन्होंने धर्म कन्वर्ट किया था, तो वो अपने धर्म में अगर वापस आना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो हम उनके साथ हैं, उनका स्वागत है। और इसके साथ साथ जो नहीं आना चाहेंगे तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जो नहीं आना चाहेंगे, हमारी तो यही राय है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। आज भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री हैं, 56 देश हैं, आप वहाँ चले जाइए, हमारे देश में आप लोग की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। मैं इनसे बात करना चाहूँगा परवीन जैन जी से मैं बात करना चाहूँगा। ये भी बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं राष्ट्र के, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, यानी हमारा धर्म क्या धर्म था हमारा? कुछ लोग जो थे हिंदू को धर्म नहीं मानते, लेकिन हमारा वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म हमारा सनातन धर्म है। हमें सनातन धर्म के साथ जुड़ना होगा, हमें शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र रखने होंगे। शस्त्र आवश्यक है हमें जीने के लिए। आज अगर हमारे पास शस्त्र नहीं है तो हम संसार में नहीं जी सकते, इस समाज में नहीं जी सकते। अतः हमें हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि हमें शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र रखने होंगे। हमें बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि हमें मंदिर जाए, अपने बड़ों के सम्मान करें, अपने बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पिताजी क्या होते हैं, माता जी क्या होते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो भगवान के बारे में नहीं जानते, सिर्फ उन्हें पता है गॉड के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि हम देश हमारा आज़ाद कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है। हमारे साथ एक भाई जिन पर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो नवनीत भाई,
आप बताएंगे क्या जो हमारा संगठन, जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए जा रहा है, क्या यह आसानी से हो जाएगा? इसके लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा, जो कि आज का युवा बलिदान देने के लिए तैयार है। इस बलिदान देने से हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसे जो हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। क्या यह आसानी से हो जाएगा? आसानी से नहीं, मैंने बताया इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। पहले जब देश आजाद हुआ, जब भी बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा पहला हुआ। एक तो बंटवारा नहीं होगा, जैसे अध्यक्ष ने कहा इस बार नथुलाल 1 करोड़ पैदा होंगे। एक नथुलाल पैदा नहीं होगा, नथुराम गोड से 1 करोड़ पैदा होंगे। अब कब बंटवारा नहीं होगा। क्या शास्त्र और शस्त्र रखना जरूरी है? हाँ जी, शस्त्र और शास्त्र जो दोनों चीज की जरूरत है। हमें उसका पहले तो सबसे शास्त्र तो जरूरी है, लेकिन हमें शस्त्र की भी जरूरत है। और शस्त्र का पहले हमें शास्त्र, जब हमें शास्त्र का ज्ञान होगा तो तभी हम शस्त्र उठाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आप कि यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं। तो आपका एम न्यूज़ भारत में सभी का स्वागत है और आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत में।